नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया, मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। आज फिर से 13 दिसंबर को आज फिर से जो भारत के लिए आज फिर 13 दिसंबर का दिन सदन के लिए काला दिवस साबित हुआ है। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर के दिन, आज ही के दिन 2001 में भारत की सदन पर हमला किया गया था, जिसमें अनेकों लोगों का जान गया था और बहुत लोग घायल भी हुए थे। और आज फिर उसी के बरसी के दिन सदन पर हमला किया गया है, और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत है ना। जिस समय पर सदन के अंदर में हमला होता है, ठीक उसी समय बाहर भी प्रोटेस्ट होता है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये किसकी साजिश हो सकती है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश में सदन पर जब उंगली उठता है, सदन पर जब सुरक्षा नहीं रह पाता है, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। इस पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सवाल है देश की सदन की सुरक्षा का। देश का सबसे पवित्र स्थान, जहां पर देश के तमाम बड़े बड़े नेता और तमाम जितने भी सांसद हैं, सब एक साथ इकट्ठे थे। और उसी सदन में बाहर से दो लोग कैसे आ जाते हैं भाई? दो लोग बाहर से आ जाते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सदन में एंट्री बस दो ही तरह से मिलती है। एक तो सदन द्वारा दिया जाता है और दूसरे सांसद लोग जो देते हैं। तो वैसे लोगों को एंट्री किसने दिया? और उससे ही बड़ा सबसे बड़ा चूक वहां पर हुआ है कि सदन के बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे, जो जांच कर्मी थे, जो जांच करके भेजते हैं, वो लोगों ने कैसे जांच किया कि वो लोग वहां चले गए? सदन के अंदर इतनी सुरक्षा से जांच करके भेजी जाती है और वो लोग जाते हैं वहां पे, और देखिए कितना बड़ा साजिश है। वे लोग सदन के अंदर प्रवेश करते हैं और दरसर दीर्घा से जहां सांसद लोग बैठते हैं, उसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। मतलब 20 फीट नीचे कूद जाते हैं। अब बताइए कि जब आम आदमी 20 फीट नीचे कूदेगा, मतलब 2 मंजिले इमारत तक, इतनी खाई में जब कूदेगा तो क्या कुछ हो सकता है, उसकी हड्डी फिसली जो है अलग हो जाएगी। ये बिल्कुल ट्रेंड लोग थे। और जितने भी देश में जो पनप रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये गारंटेड उन्हीं लोगों का काम है। और टाइमिंग जरा देखिए, जिस समय सदन के अंदर अटैक होता है, ठीक उसी समय बाहर में प्रोटेस्ट होता है। क्या टाइमिंग है। और इतनी बड़ी चूक कि जब पन्नू ने पहले ही बोल दिया था कि 13 दिसंबर को हम सदन में हमला करेंगे, तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल आज भारत की पूरी जनता पूछ रही है, और पूछना भी चाहिए। जब देश में भारत का संसद ही जो है जब सुरक्षित नहीं है, तो और जगह का क्या होगा? और एक बात और है, जब भी भारत आजकल प्रगति पर है, प्रगति पथ पर भारत चल रहा है, और इस प्रगति पथ पर अनेक अनेक ऐसे अवरोध खड़े किए जाएंगे, अनेक ऐसे रोड़े खड़े किए जाएंगे, और इन वामपंथियों के द्वारा। सबसे पहले तो उन जांच कर्मियों को जो कि जांच करते हैं सदन में आने के पहले, उनको सस्पेंड करना चाहिए। कि कैसे तुम जांच कर रहे हो? कि जूते में छुपा करके स्प्रे ले जाता है, और वो दोनों जो जाता है सदन के अंदर, जाकर के जूते से स्प्रे निकाल कर पीले तरह का पता ना क्या फैल जाता, धुआं धुआं हो जाता है, पूरा सदन धुआं धुआं हो जाता है। आज स्प्रे चला गया, कल कुछ और चला जाएगा, तो वो जो जांच कर्मी थे उनको तो सस्पेंड बिल्कुल कर देना चाहिए। किस तरह से आप जांच कर रहे हैं? जब सदन के अंदर कुछ नहीं जाता है तो लोग कैसे चलेंगे? और वो स्प्रे, उस स्प्रे को लेकर के जूते के अंदर घुसा करके, वो तो सांसदों ने आज गजब का यूनिटी दिखाया है, गजब का हिम्मत दिखाया है कि उस लोगों को पकड़ करके फिर सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। और जो लोग बाहर हैं, जो एक लड़का और एक महिला जो बाहर उस समय प्रोटेस्ट कर रही थी, उसका ये कहना है कि एक तरह से नारेबाजी हो रहा था
बेरोजगारी को लेकर के, मतलब हाईली क्वालिफाइड लेडी थी वो, जिसका नाम था, मैं आपको बताता हूं, बाहर जो लोग थे उसमें नीलम, जो बाहर लेडी थी उसका नाम नीलम था, जो कि हिसार की रहने वाली थी, जिनका उम्र लगभग 42 वर्ष था। और जो अनमोल नाम का लड़का था बाहर में, ये दो लोग जो थे, अनमोल सिंधे, ये महाराष्ट्र का रहने वाला था। ये दो लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो औरत की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की है, बीएड सीटेट क्वालिफाइड है। तो क्या वैसी महिला इस तरह से प्रोटेस्ट करेगी? ये जरूर किसी न किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का, खालिस्तानियों जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग का साजिश हो सकता है। जैसी खबर आएगी वो तो मतलब खुल ही जाएगा किसका साजिश है, क्या कुछ है। लेकिन उसके बाद क्या होगा भाई? जब हमला हो ही गया तो उसके बाद खबर खुलने से क्या फायदा? तो देश के सुरक्षा कर्मियों को, जो भी सदन के बाहर हैं, जो जांचकर्मी हैं, जो जांच कर रहे हैं, उसको तो सस्पेंड करना चाहिए। और सुरक्षा कर्मियों को एकदम अलर्ट रहना चाहिए, ताकि इससे सबक ले, सीख ले कि जब पहले से पन्नू ने बता दिया था कि 13 दिसंबर को ही सदन पर हमला किया जाएगा, तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? जब वीडियो पहले से ही वायरल था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? जांच की विषय तो है, लेकिन अब जांच करके क्या कुछ किया जा सकता है? जब किसी देश में, भारत जैसे महान देश में, भारत जैसे बड़े देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, भारत जिस तरह से आज बुलंदियों को छू रहा है, चूम रहा है, वहां पर सदन पर अटैक हो जाना, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो तमाम भारतवासियों के मन में आ रहा है, और उठनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, कि भारत में सदन की सुरक्षा में लापरवाही हुई तो क्यों हुई। आगे जैसी खबर होगी आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया, मैं चंदन श्रीवास्तव।